गुस्सा है, जोश है, बदला लेने की आग है। जी करता है कि उन आतंकवादियों को मैं ही साफ कर दूं। कुछ इसी तरीके के कमेंट और सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। लोगों के सवाल है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर कैसे आतंकियों ने हमारे जाबाज जवानों को निशाना बनाया। और सवाल है कि जो खबरें मिल रही हैं वो कितनी सटीक, कितने आतंकी मरे, उतने मरे, क्या वाकई सारे आतंकी खत्म हो चुके हैं? इसी को लेकर आज विश्लेषण है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, वन इंडिया पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु सिंह। जिस दिन शहीद हुए जवान, उस दिन आखिर हो क्या रहा था? दरअसल 12 सितंबर को जब हम और आप सो रहे थे और अपने घरों में, तो हमारे सैनिकों को ये इनपुट मिला कि अनंतनाग के रास्ते से कुछ आतंकी देश में घुसने की जुगत में लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग के गडूल इलाके में 12 सितंबर की शाम को ही सेना का ऑपरेशन शुरू किया गया था। फिर रात होने के कारण ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 13 सितंबर यानी उसकी सुबह को एक बार फिर से इनपुट मिलने के बाद से ऑपरेशन फिर शुरू हुआ। यही वो ऑपरेशन था जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह के साथ मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल थे। इसी दौरान कायर आतंकियों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। जवानों के शहीद होने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। जी हां, जब जवानों के शहीद होने की खबर मिली तो सेना ने अपने अभियान को तेज कर दिया। सेना की ओर से इलाके में टुकड़ियां तैनात कर दी गई और 15 सितंबर को ही एक और जवान के शहीद होने की खबर मिल गई। सेना की ओर से पहले यह जानकारी दी गई थी कि आतंकवादियों को ढूंढकर 15 सितंबर तक ही निपटा दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हो सका। आतंकियों और सेना के बीच जमकर हुई गोलीबारी। अब सवाल यह होगा आपके मन में कि आखिर इन कायरों को अब तक निपटाया क्यों नहीं गया? तो इसका सीधा उदाहरण है कि भारतीय जवानों की काबिलियत पर शक करना नामुमकिन है। दरअसल जिन इलाकों में आतंकी छुपे हैं वो पूरा इलाका पहाड़ी और घना जंगलों से भरा हुआ है। नतीजन की ये पहाड़ी गुफाओं में छुपे हैं, जिससे ऑपरेशन को सक्सेस करने में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि ऐसी गुफाओं में बैठकर वो निशाना लगा रहे हैं। जहां से वहां निशाना लगाना तो आसान हो सकता है जहां से आप चाहते हो, लेकिन आप दूर दराज इलाकों से उन गुफाओं तक अपनी नजर नहीं पहुंचा सकते। भले दूरबीन का सहारा ले लें, लेकिन फिर भी हम उतनी आसानी से जो एक तरीके का कह सकते हैं निशाना लगाना, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दूर बैठकर किसी को देख सकते हैं, लेकिन आप निचले स्थान पर बैठकर पहाड़ी पर अगर आपको निशाना लगाना होगा तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो। खबर मिल सकती है कि कायरों को उनको सही ठिकाने लगा दिया जाएगा। ये बहुत जल्द मिल सकती है मेरे मुताबिक। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक कैसी तैयारी और किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो फिलहाल की बात करें तो इलाके में निगरानी, और गौरतलब है कि जो गोलीबारी हो रही है उसके लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। आतंकियों से निपटने के लिए हेरॉन ड्रोन तैनात किया गया है। ये वही ड्रोन है जो इजराइल से लिया गया है। लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों से लैस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन लगातार 36 घंटे तक आसमान में निगरानी कर सकता है। कोकेरनाग इलाके में पैरा कमांडो भी तैनात किए गए हैं। पूरे ऑपरेशन की निगरानी चिनार कॉर्प्स के जनरल कमांडिंग ऑफिसर यानी जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव धई और विक्टर फोर्स यूनिट के जीओसी मेजर जनरल बलबीर सिंह कर रहे हैं। सेना का मानना है कि जल्द से जल्द ही इन आतंकियों को निपटा दिया जाएगा। और अब अंत में सवाल है कि क्या जो बुलेट प्रूफ पर हंगामा बरपा है, जिस पर राजनीति हो रही है, वो क्या सही है? अगर सही है तो वो भी कमेंट करके बताएं, और गलत है तो क्यों गलत है वो भी कमेंट करके बताएं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर वन इंडिया हिंदी को।